बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 जो है सेकेंड ईयर का, इसका लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। और इसमें क्वेश्चंस और टॉपिक वही मैं कवर करूँगा जो कोविड-19 की वजह से शॉर्ट सिलेबस में गवर्नमेंट ने मेंशन किए हुए हैं। बाकी वाला क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व नहीं किए जाएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक अपने इस कोर्स को लेके किसी डिफ़िकल्टी का शिकार हैं तो आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल तौर पे कवर कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 अगर आप लोगों के पास बुक हो तो उसकी हेडिंग में देखें क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 2 जो है इसकी हेडिंग में लिखा होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है ये बेसिकली प्रोसेस है टू फाइंड डेरिवेटिव। जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव भी इसे बोलते हैं। तो डेरिवेटिव जो है ये हमारा टॉपिक है। जैसे मल्टीप्लाई क्या होता है, उस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको एडिशन कहते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव क्या है? अब डेरिवेटिव को अगर सिंपल इंग्लिश में देखा जाए ना तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो क्वांटिटीज हैं, वो आपस में इस तरह रिलेटेड हैं कि एक उनमें डिपेंडेंट है और दूसरी जो है उस पे वो डिपेंड करती है। उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास एक शेप है जिसको हम मैथ में स्क्वायर बोलते हैं, चारों साइड्स जिसकी सेम होती हैं। लेट्स सपोज इसकी चारों साइड्स जो हैं वो x हैं। ये भी x होगा, फिर ये भी x होगा, ये भी x होगा। x फॉर मिसाल के तौर पे मैं 4 सेंटीमीटर कह लेता हूँ। अब इसका ये जो अंदर वाला साइज है, एरिया है, ये साइड्स पे डिपेंड करता है। मैं अगर हर दफ़ा 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर लूँगा तो यही स्क्वायर बनेगा, नए एरिया वाला स्क्वायर नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक एरिया और एक साइड। एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करूँ और साइड को मैं एक्स कह लूँ तो ऐसी सूरत हाल में ए डिपेंड कर रहा है ऑन एक्स। एक वेरिएबल मेरे पास एरिया है, एक वेरिएबल मेरे पास x है। तो a डिपेंड्स ऑन x। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सिमिलरली फॉर सर्कल, ये सपोज है उसका रेडियस है, इसको मैं r कह लूँ। इसका भी एरिया जो होगा उसको अगर मैं a कह लूँ तो अगर r रेडियस का ही मैं सर्कल लूँगा तो हर दफ़ा यही सर्कल बनेगा, नया सर्कल नहीं आएगा। तो इस सर्कल का एरिया तब चेंज होगा जब मैं रेडियस चेंज करूंगा। इन दैट केस आई विल से दैट एरिया ए डिपेंड्स ऑन रेडियस आर। तो अब आर को चेंज करने से जो ए में चेंज आएगी वो रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। यहाँ एक्स को चेंज करने में जो उसके एरिया में चेंज आएगी वो रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। और मैथमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। सो डेरिवेटिव की नोटेशन जो है उसकी तरफ आते हैं। वैसे तो बहुत डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है, 2 लेक्चर तो उसी के लिए चाहिए, लेकिन जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है मैं उतने पे रहता हूँ। डेरिवेटिव को डी से डिनोट किया जाता है। सपोज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो मैं डेरिवेटिव को d ओवर dx लिखूंगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x वो dy ओवर dx बन जाएगा।
बिगिनिंग में इस चैप्टर के हम y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। y डिपेंडेंट और x जो होगा ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव dy ओवर dx ही लिखा जाएगा। तो ये तो डेरिवेटिव का एक छोटा सा कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको दिया है। अब आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसके 3 नाम है और इससे ये चैप्टर शुरू होता है। बाय डेफिनेशन उसको बोलते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसी मेथड को एब इनिशियो मेथड भी बोला जाता है। ये 3 नाम हैं उस मेथड के जिससे आज हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड। तो ये क्या होता है ये वाला मेथड, इसकी तरफ चलते हैं। टू फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, एब इनिशियो मेथड। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले इस मेथड को मैंने लिखा हुआ है कि इसके स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो भी रकम है, सपोज एफ एक्स है, उसे आप वाई के इक्वल ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप में लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर ये जो नोटेशन है दिस इज कॉल्ड डेल्टा, दिस नोटेशन इज रेड एज डेल्टा, DELTA, डेल्टा। तो ये नोटेशन जो है दिस डिनोट्स स्मॉल चेंज, उसके लिए हम ये नोटेशन रखते हैं। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब y में जो चेंज आएगी वो डेल्टा y होगी। ओरिजिनल प्लस चेंज y प्लस डेल्टा y हो गया। इसी तरह ओरिजिनल x और उसमें चेंज डेल्टा x। तो आपने y को रिप्लेस कर देना है y प्लस डेल्टा y से और x को रिप्लेस कर देना है x प्लस डेल्टा x से। नेक्स्ट ये होगा कि ये जो y है इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। देन इस y की वैल्यू लिख दी, y आपने किसके इक्वल लिया हुआ था, f ऑफ x, तो इस y के यहाँ पे ये f ऑफ x लिख दिया। इस तरह ये फर्स्ट स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और ये जो राइट साइड थी इसको भी डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चंस करते हुए यहाँ जो भी बनेगा आप उसको साथ साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरह उसको सिंप्लीफाई करना है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज टू 0। ये दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स गोज टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है लिमिट, आप लोगों ने किया हुआ होगा, अगर नहीं तो इस पे पूरे लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो आप देख लें लिमिट का कंसेप्ट क्या है। डेल्टा एक्स गोज टू 0, लिमिट को जस्ट LIM से डिनोट करते होते हैं, पूरा वर्ड नहीं लिखा जाएगा, बोला लिमिट जाएगा, लिखा इतना जाएगा, डेल्टा एक्स गोज टू 0, डेल्टा एक्स गोज टू 0। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, जब डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स और लिमिट भी हो जाए तो ये डेरिवेटिव बन जाता है, और डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट करते हैं, dy डिवाइडेड बाई dx से। और इस लिमिट को आपने सॉल्व कर देना है, और लिमिट सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। इस तरह ये जो रकम fx थी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये जो मेथड है इसके ये 3 नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और एब इनिशियो, और ये इसके 3 स्टेप्स हैं। अब वो क्वेश्चंस जो आपके शार्ट सिलेबस में दिए गए हैं, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 2 माइनस अंडर रूट एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो अब आपके पास वो स्टेप्स जो हैं आप उसको, अगर वो तीनों स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए थे
उसे आप एक साइड पे लिख लें अगर, तो उनसे कंपेयर करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रकम को y के इक्वल ले लिया, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट। अब y को रिप्लेस कर दिया y प्लस डेल्टा वाई से और x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा वाई। नोट करें कांस्टेंट चीज़ वैसे ही रहती है, सिर्फ वेरिएबल जो है वो रिप्लेस होगा। ये अंडर रूट का साइन भी वैसे ही रहा, सिर्फ x की यहाँ पे x प्लस डेल्टा x और y की यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई। अब y को इधर ले आए, सब्ट्रैक्ट हो गया, y की जगह पे ये वैल्यू लिखी, y की वैल्यू क्या है वो मैं यहाँ पुट करूँगा। y वही होगा जो हमारी रकम है 2 माइनस अंडर रूट एक्स, और ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, 2 माइनस का हो गया और अंडर रूट एक्स प्लस का हो गया। ये कट गए, ये प्लस वाली क्वांटिटी मैंने पहले लिख ली, ये बाद में, तो ये डेल्टा वाई निकल आया। अब सेकंड स्टेप की तरफ देखें तो सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप ये था कि आपने डेल्टा एक्स पे दोनों तरफ डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप क्या था? दोनों तरफ आपने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना है, तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू निकल आई। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप क्या था? लिमिट अप्लाई कर देनी, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, ये भी लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ है वो ये है कि ये तो डेरिवेटिव हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, ये जो राइट साइड होगी दिस विल बी अ लिमिट, और लिमिट के जो भी मेथड हैं वो अगेन मैं बात को दोहरा रहा हूँ, वो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है उसमें हैं। जैसे देखें लिमिट में आपने करना क्या होता है कि डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 लिखना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करते, ऊपर वाले के मुताबिक, ऊपर वाले फैक्टर के मुताबिक इसको रैशनलाइज कर देते हैं। यानी ये साइन चेंज किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर हो गया a माइनस बी ए प्लस बी वाला केस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, नीचे ये और उसके साथ ये वाला फैक्टर। अब स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ये भी स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। चूंकि ये लेंथी प्रोसेस होता है तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ स्किप करके या मुख्तसर करते जाते हैं। मसलन इसका रिजल्ट जो आएगा वो x प्लस डेल्टा एक्स आएगा, लेकिन माइनस उनके साइन भी चेंज कर देगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है ये कट गए, तो मेरे पास लिमिट का क्वेश्चन हो गया माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। अब इसमें आपके पास क्या आ गया था? ऊपर था माइनस डेल्टा एक्स, नीचे ये वाला फैक्टर, तो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, -1 डिवाइडेड बाई दिस साइड। अब डेल्टा एक्स की जगह पे जब मैं 0 लिखूंगा तो यहाँ पे x प्लस 0 होने की वजह से x ही आ गया, यानी ये जो x अंडर रूट है ये लिमिट अप्लाई करने के बाद आया, ये जो x अंडर रूट है ये पहले वाला आ गया। तो इस तरह ये a प्लस ए की तरह 2a हो गया, तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट हो गया, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। अगर मैं y की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दूं जो मुझे क्वेश्चन में दी गई थी, अब अगर मैं इस y की वैल्यू पुट करूं 2 माइनस अंडर रूट एक्स थी इस y की जगह पे, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस अंडर रूट एक्स जो है वो -1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स आ गया। ये है जी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट है 1 ओवर एक्स रेज टू पावर m। उसी तरह फर्स्ट स्टेप में इसे y के इक्वल ले लिया और ये x रेज टू पावर m जो है ये ऊपर जाके -m हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई। और अब आपने ये देखना है, ये दरमियान वाला थोड़ी देर के लिए समझे लिखा हुआ ही नहीं है, y की यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई और इस x की यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स। अब इस क्वेश्चन में भी और इस एक्सरसाइज और इससे अगली एक्सरसाइज के भी तमाम क्वेश्चंस में जिनमें ये मेथड यूज़ होगा और इससे आगे भी जाके मुख्तलिफ प्रूफ में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जब ये इस टाइप का होगा, यहाँ पर पावर दी हुई है, ऐसी पावर जो स्क्वायर या क्यूब के अलावा है जिसे हम फार्मूला की मदद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं आम, तो ये अपने x कॉमन लेना है, ये नोट करने वाली चीज़ है। x कॉमन लिया, यहाँ 1 आ गया, इस पे x डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डेल्टा x में x नहीं मौजूद,
डेल्टा एक्स चेंज है, जैसे मैं एक्स कहूँ ओरिजिनली 2 है और डेल्टा एक्स 0.1 है जितनी उसमें चेंज हुई, तो x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है 2.1 जितना ये ऐड होगा। तो डेल्टा एक्स इज समथिंग एल्स, x इज समथिंग एल्स। तो ये डेल्टा एक्स में x मौजूद नहीं है, इस पर ये डिवाइड हो गया, यहाँ से x कॉमन चला गया। अब ये जो पावर थी वो आपने जो कॉमन x लिया उसकी भी लिखनी है और यहाँ पे भी रहेगी, और ये y इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस y हो गया, y की जगह पे ये वैल्यू लिख दी। अब आपने y की ये वाली वैल्यू जो है ये कंसीडर करनी, x रेज़ टू पावर माइनस m। यहाँ पे आप एक सेकंड के लिए रुक के ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं, जो माइनस के बाद लिखा हुआ फैक्टर होगा वही यहाँ से कॉमन आया होगा। तो अब आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक रकम है, माइनस के बाद वाली एक रकम है, यानी ये दो रकमें हैं, ये सारी एक है और ये एक है। फर्स्ट में से भी x रेज़ टू पावर माइनस m कॉमन आ गया और सेकंड में से भी, यहाँ 1 बच जाएगा और इधर सिर्फ इतनी रकम बच जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन जो है उसमें ये फैक्टर जो है वो अनसॉल्व्ड है, तो लिमिट अप्लाई करने से पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर का जो 8th चैप्टर है उसमें आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था, वो होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। जब आपके पास पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं फर्स्ट टर्म को 1 बना के, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इन फर्स्ट 3 टर्म से ही चूंकि आपका काम हो जाना तो मैंने उतनी ही लिखी है, 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब इस पे हमने अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो ये x हो गया और ये n हो गया। 1 प्लस n की जगह पे आप ये पावर यानी माइनस हम m ले आए और x की जगह पे ये सेकंड एलिमेंट, ये n x हो गया, n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, n की जगह पे क्या है m माइनस m माइनस 1 2 फैक्टोरियल सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। एंड पे ये वाला माइनस 1 जो था इससे कट गया, x रेज़ टू पावर माइनस m इंटू डेल्टा एक्स ओवर x। और अब आप कॉमन ले लेंगे, जब ये कट गया तो ये और ये दो रकमें जो हैं इनमें से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया, माइनस m भी कॉमन आता है, ये आपकी मर्जी है। मैंने ये वाला सारा फैक्टर कॉमन लिया, माइनस m डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो यहाँ पे 1 बच गया, ये माइनस m कॉमन चला गया, माइनस m माइनस 1 बच गया, 2 फैक्टोरियल बच गया और डेल्टा एक्स ओवर एक्स के स्क्वायर में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन गया तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स रह गया। देखें फिर आपने ये वाला फैक्टर कॉमन लिया था 1, माइनस m कॉमन चला गया तो इतना रह गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, जैसे ए स्क्वायर में से एक a चला जाए तो a बाकी बच जाता है। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, इस तरफ आप शुरू से क्या लिखते आ रहे हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और इस तरफ जब आप स्टूडेंट्स ये देखो, आप एक स्टेप यहाँ बढ़ा सकते हैं, चूँकि ये लेंथी प्रोसेस होता है तो गैर ज़रूरी स्टेप मैंने निकाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप डेल्टा एक्स पे डिवाइड करोगे यूँ तो ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस m एक्स रेज़ टू पावर माइनस m और ये नीचे वाला x। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये डेल्टा एक्स मैंने कैसे ख़त्म किया है। 1 और ये अंदर वाला फैक्टर, इसको आपने चेंज ही नहीं करना है, ये एज इट इज़ लिखते जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में चूँकि अगले पेज पे होना है, ये x की पावर जो 1 है इसको ऊपर ले जाऊं तो माइनस 1 हो जाएगी, या वो माइनस m जो है उससे ले आऊं तो ये नीचे आके इसमें प्लस m हो जाएगा। ये दोनों बेस सेम है, पावर्स को हम सिंप्लीफाई करें। तो स्टूडेंट्स नीचे वाली जो माइनस x की पावर 1 थी वो ऊपर ले गए, माइनस 1 होगी, यानी ये इस तरह का फैक्टर था, x की पावर माइनस m डिवाइडेड बाई x था, तो ये x की पावर 1 ऊपर जाके माइनस 1 होगी, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, ये ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर है। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स गोज टू 0, ये देखें ये डेल्टा एक्स है, इसकी यहाँ पे 0 लिखा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा जस्ट 1। इससे अगले भी जितने फैक्टर हैं उनमें डेल्टा एक्स होगा तो वो भी 0 हो जाएंगे, लिहाजा इस मेथड में हमेशा फर्स्ट टर्म रह जाएगी आपके पास। तो
नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया कि इसको नीचे ले आया तो पावर -m की बजाय +1m होगी और -1 की बजाय +1 होगी और ये 1, तो 1 हम ख़त्म कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा।